रुकिए, आप जा कहाँ रहे हैं? जब भाजपा को बोलने का मौका आता है तो आम आदमी पार्टी का जो समर्थक होता है गुल हो जाता है। क्यों? मलाई तो हमेशा बीजेपी खाती है, पिछले 10 साल से उनका मतलब केंद्र के अंदर बैठी पड़ी है। हाँ। मिलाई वही खा रही है, जनता के हाथ में सिर्फ धोखा धोखा और सिर्फ धोखा ही मिल रहा है। दिल्ली के वासी हैं, दिल्ली की बात बताता हूँ, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। चैलेंज किया, खुले मंच से चैलेंज किया कि अरविंद केजरीवाल यमुना में जाके एक डुबकी लगाएं, हम कुंभ से डुबकी लगाकर सीधा दिल्ली आए। चुनाव में साहब अब कुछ ही समय बचे हुए हैं और दिल्ली की सियासत बिल्कुल गरमाई हुई है। 5 तारीख को वोटिंग है और 8 को रिजल्ट आने वाला है, लेकिन दिल्ली वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है कि दिल्ली की जो राजनीति है ना साहब, अब फ्री 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 पर चल रही है। एक कहता है कि 2100 देंगे तो दूसरा कहता है हम 2500 देंगे। एक कहता है आपके बच्चों के लिए 5 लाख का इलाज देंगे तो दूसरा कहता है 15 लाख का इलाज देंगे। तो अब दिल्ली में जो फ्री की राजनीति है, तो अब दिल्ली की जनता फ्री में फंसेगी कि फिर से फ्री फ्री की सरकार के चक्कर में फिर से फ्री वाला सरकार बना लेगा। ये जानना बेहद दिलचस्प है। दादा क्या नाम हुआ आपका? अमृतनाथ शुक्ला। शुक्ला जी, क्या लगता है इस बार ब्राह्मण महासभा दिल्ली में किसकी ओर है? देखिए, ब्राह्मणों के लिए तो अब अरविंद केजरीवाल जी के लिए ही है। ये जो 18,000 रुपया महीना देने के लिए बोल रहे हैं, इसीलिए आए हैं जब भाई सारे ग्रंथियों पंडितों को ग्रंथियों को देने के लिए कहा है। आज तक भाजपा ने नहीं किया ये। हाँ। और अरविंद केजरीवाल की हिम्मत तो थी, उन्होंने किया। हाँ। पहले कहते थे मुल्ला को दे रहे हैं, हाँ। मुल्ला को दे रहे हैं, आप सबको दे रहे हैं, अब मौलवियों को दे रहे हैं। अब देखो, ग्रंथियों को और पंडितों को सबको 18,000 रुपया दे रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी ने 15 गारंटियां दी है। फ्री शिक्षा है, फ्री स्वास्थ्य है और 2100 रुपया वो देने के। अब उन्हीं का सब देख करके सारी पार्टियां उनकी कॉपी पेस्ट कर रही हैं कि हाँ अरविंद जी दे रहे हैं। अरविंद जी अपने जेब से कुछ थोड़ा दे रहे हैं, वो तो जनता का पैसा है, उनके टैक्स का पैसा उन्हीं को मिल रहा है। तो जनता तो खुशहाल है सबसे। अब की बार फिर से केजरीवाल, अब की बार फिर से केजरीवाल। लेकिन भाजपा वाले कह रहे हैं कि दिल्ली को सबसे अधिक लूटने का अगर कोई काम किया है तो केजरीवाल है। कहाँ क्या लूटा? कहीं मिला? कुछ मिला? जेल में डाल दिया, कहीं कुछ मिला उनको? एक पैसा नहीं मिला। महल वहाल कुछ नहीं यार, एक महल बनाया जा रहा है, शीश महल बना, राजमहल भी तो है। वो भी देखिए, मुख्यमंत्री है, वो मुख्यमंत्री का घर है, कुछ थोड़ा उनका अपना निजी निवास है, वो तो मुख्यमंत्री निवास है। अरविंद केजरीवाल का निजी निवास को थोड़ा है, तो उसमें जो पैसा लगा उसी में लगाओ। कोई भी जीतेगा तो वही जाएगा, मुख्यमंत्री वही बनेगा, उसी में रहेगा ना। लेकिन भाजपा वाले कह रहे हैं कि आतिशी जी उसमें कहे नहीं जाती है। फिर अरे भाई, जब शीश महल है, आतिशी जी को फिर से होंगी, अब चुनाव है, उसका आचार संहिता लगी नहीं गई, इसलिए फिर जब होगा तो जाएंगे। क्या लगता है दिल्ली का? देखिए, गले में रुद्राक्ष है, गले में रुद्राक्ष है, बिल्कुल स्पष्ट होता है कि इस बार भाजपा की ओर आपका रुख तो होगा ही। दादा रुकिए, आप जा कहाँ रहे हैं? जब भाजपा को बोलने का मौका आता है तो आम आदमी पार्टी का जो समर्थक होता है गुल हो जाता है। क्यों भैया, ऐसा ही है ना? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। रुद्राक्ष का मतलब भाजपा नहीं होता है, रुद्राक्ष का मतलब हिंदू होता है। और हिंदू आम आदमी पार्टी का भी हो सकता है, भाजपा का भी हो सकता है, या कांग्रेस का भी हो सकता है। किसी के भी खतरे में है, हिंदुओं को बचाने का काम भाजपा कर रही है। ये बताइए, जब देश का राष्ट्रपति हिंदू, देश का प्रधानमंत्री इतने ताकतवर हिंदू, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हिंदू, इसके बावजूद अगर हिंदू खतरे में है तो मेरे ख्याल से तो दुर्भाग्य है इस देश का। इतने के बावजूद कह रहे हो कि खतरे में हो। खतरा में तो उसको होना चाहिए जिसका कोई नहीं है। यहाँ तो सारे हम हैं, 80%, 85% या 75% हम हैं। उसके बाद खतरा किस बात का? यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई हैं। आजादी में ये सारे लोग मिलकर लड़े थे और आज भी हम मिलकर लड़ रहे हैं। मतलब आजादी में आप सब मिलके लड़े तो दिल्ली के चुनाव में भी मिलके लड़ रहे हैं। बिल्कुल, दिल्ली के चुनाव में हम दिल्ली के वासी हैं। दिल्ली की बात बताता हूँ, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। यहाँ तो हर दिल से हमारा नाता है। अरविंद जी का एक ही कहना है कि चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो भी हो, सब भाई भाई है और सब मिलकर रहेंगे। और सबके लिए योजना है। योजना आप ये देखो कि जो अरविंद जी योजना लाए हैं, इस योजना को भाजपा पहले बार बार कहती थी, खुद मोदी जी बार बार कहते थे कि ये रेवड़ी है, रेवड़ी है। आज उसी रेवड़ी को उन्होंने शुरू कर दिया। अब वो जन कल्याण योजना हो गया। पहले जन कल्याण योजना था या आज है? आप ये बताओ। अब रेवड़ी खत्म हो गई ना, अब उसी चीज को, तो जब वही काम करना है आपको, तो फिर अरविंद जी को लोग क्यों छोड़ेगा? दादा, मोदी जी रेवड़ी दे रहे हैं कि केजरीवाल दे रहे हैं? रेवड़ी तो मिल रही है जनता को, और उसकी मलाई कौन खा रहा है, रेवड़ा कौन खा रहा है?
मलाई तो हमेशा बीजेपी खाती है। पिछले 10 साल से उनका मतलब केंद्र के अंदर बैठी पड़ी है। हाँ। मलाई वही खा रही है। जनता के हाथ में सिर्फ धोखा धोखा और सिर्फ धोखा ही मिल रहा है। हाँ, मतलब काम के नाम पे तो कुछ वोट नहीं मांगेंगे। हाँ, ये सिर्फ मांगेंगे जात के नाम पे, हाँ, ये धर्म के नाम पर, और मतलब लोगों को भयभीत करके और अलग अलग हथकंडे करके हाँ। उस नाम पे वोट मांगेंगे। क्या लगता है कि बीजेपी जो कहती है वो करती है ही, तो आप भी जानते हैं। क्या करा भाई पिछले 15 कहा राम मंदिर, अभी योगी जी आए थे, योगी जी आए थे, जानते हैं कि नहीं? चलिए, हाँ आए थे, आए चलिए थे। चलिए। उन्होंने क्या कहा कि हमने राम मंदिर बनाया। बोला अरे राम मंदिर को छोड़ो, पहले उन्होंने ये भी तो नोएडा में बिजली की बात भी करी थी। 6 घंटे कट वाली बात नहीं कही ना। 6 घंटे कट लगती है नोएडा के अंदर, यूपी के अंदर। पता नहीं आपको? आप रहते नहीं रहते? हाँ हाँ, यूपी बस। से है हाँ, महाराज। तो फिर आपको कट होता नहीं है या हाँ है ना? हाँ हाँ, होता है। दिल्ली में कट लगता है नहीं, तो फिर यही पे सुनो राजनीति का सर यही पता लग जाता है कौन काम करता है कौन काम नहीं करता। तो योगी जी ने जो कहा, चैलेंज किया, खुले मंच से चैलेंज किया कि अरविंद केजरीवाल यमुना में जाके एक डुबकी लगाएं, हम कुंभ से डुबकी लगाकर सीधा दिल्ली आए हैं। सर देखो, उन्होंने अपनी जो नाकामी थी मांगी, स्टेज पे बोला है कि मुझसे नहीं हो पाया, किसी कारण से नहीं हुआ। बता दिया कि 2.5 साल कोरोना में और 2 शीश महल बचाने के चक्कर में यमुना साफ नहीं हुई और कह रहे किसी कारण नहीं हो पाया। क्या कहेंगे आप? देखिए, भाजपा का काम है आरोप लगाने का। हाँ, इधर आइए आगे। आरोप हाँ, लगाते हुए रह जाएंगे इधर आइए भैया। हाँ, और इस बार हम दिल्ली जीत के लेके जाएंगे। हाँ, चाहे मोदी जी कितना जोर लगा ले, कुछ नहीं कर पाएंगे इस बार। अरे भाई, मतलब कितना भी जोर लगा ले, आप जानते हैं दिल्ली का लगाम किसके हाथ में दिया गया है? जी दादा।